मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 4 ऊर्जा और शक्ति के संसाधन में कल हम अतिलघु उत्तरी के प्रश्न लिखवाए थे, आज हम उसी के आगे लघु उत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, बायोगैस का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। जिसके बारे में आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि बायोगैस क्या होती है और इसका उपयोग हम किन कार्यों में करते हैं। इसी के आगे आज हम फिर से समझ लेते हैं। बायोगैस को पौधों की व्यर्थ सामग्री, कूड़ा करकट, कृषि तथा झाड़ झंझाड़, फसलों के अवशिष्ट आदि से बनाया जाता है। बायोगैस हाइजैक्टर की सहायता से इसका उत्पादन करते हैं। इसके मुख्य संगठन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका प्रयोग एलपीजी के स्थान पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? एलपीजी के स्थान पर किया जाता है। यद्यपि बायोगैस और गोबर गैस बनाने की प्रक्रिया एक ही है, बायोगैस और गोबर गैस बनाने की प्रक्रिया एक ही है। पहले क्या होता था, घरों में गोबर गैस लोग बनाते थे और जैसे कभी ट्यूबवेलों में देखा हो, गाँव में जो पानी के ट्यूबवेल बने होते हैं उनमें से एक चरही टाइप बड़ी से बना होता है गड्ढा। लोग क्या करते थे, गोबर को घोल घोल करके उसमें डालते थे और उसी के गैस के माध्यम से जो गैस का निर्माण होता था उसी से लोग खाना बनाने और लाइट जलाने के रूप में उपयोग करते थे। इनमें प्रमुख रूप से क्या होता था, पशुओं का मलमूत्र जिसको गोबर कहते हैं, उसी के द्वारा बायोगैस का निर्माण होता था। अगला प्रश्न है इसी में, वर्तमान में भारत में कितने तेल शोधन कारखाने हैं। तो भारत में तेल शोधन कारखाने निम्नलिखित हैं। इनमें से कुछ आपके हैं, जैसे मथुरा, बॉम्बे है, ये कुछ प्रमुख तेल शोधन कारखाने हैं। यहाँ पर खनिज तेलों का भंडार किया जाता है। और इसी में अगला है, गुणवत्ता के आधार पर कोयले के कितने प्रकार होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हमने आपको बताया था कोयले के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं। गुणवत्ता के आधार पर कोयला के 4 प्रकार होते हैं। सबसे जो अच्छा कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है वही कोयला शुद्ध कोयला माना जाता है। और ये हमारे भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है, यानी कम मात्रा में ये एंथ्रासाइट कोयला हमारे देश में पाया जाता है। दूसरे नंबर का कोयला जो है बिटुमिनस है। बिटुमिनस कोयला हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे झरिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन राज्यों में अधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला ही प्राप्त किया जाता है। दूसरे नंबर का कोयला जो सबसे अच्छा माना जाता है बिटुमिनस कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। इसके बाद तीसरे नंबर का कोयला जो होता है लिग्नाइट कोयला, इसमें उत्पादन क्षमता कम होती है और ये कम उपयोगी माना जाता है। और चौथे नंबर का कोयला होता है पीट। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। इसका उत्पादन भी हमारे देश में अधिक मात्रा में होता है और इस कोयला की जो प्राप्ति होती है, इसका आकार भुरभुरे या छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल निम्न होती है, यानी 20 से 25% की मात्रा कार्बन की होती है। इसीलिए इसे निम्न स्तर का कोयला कहते हैं। तो ये कोयला के आपके प्रकार हैं प्रमुख, ठीक है। और इसी में है सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? सौर ऊर्जा के उपयोग में लाई जाती है। देखिए सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से हम कारखाने भी चलाते हैं, इनके माध्यम से लाइट का काम और छोटे छोटे उद्योगों का भी संचालन सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरीके से आज का कार्य यही समाप्त करते हैं। अगले दिन आपको आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। धन्यवाद।